पिछले राज्य में जब ये डिप्टी सीएम थे और उस समय कोरोना का संक्रमण हुआ रहा था और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे आपको पता ही है, तेज प्रताप यादव। अब उस समय आप कल्पना करिए कि क्या होता अगर कोरोना उस समय आया रहता, बिहार वासियों का क्या होता। तो बेवकूफ़ी वाली बात है, कोरोना से संबंधित ये सब बात नहीं रहा। ये सोच रहे हैं कि चुनाव आ जाएगा तो कम से कम ये सब बोले उलेंगे तो कुछ हमको लाभ होगा। तो ये राजनीति कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं और कोई जनता से न लेना है न देना है, न कोरोना कैसे संक्रमण ठीक हो, इस सबसे कुछ मतलब लेना देना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार बिल्कुल कोरोना में फेल हो गई, बिहार की जनता की सेवा करने में फेल हो गई। इसी कारण नीतीश सरकार के ऊपर केंद्र सरकार को भरोसा नहीं रही और केंद्रीय टीम को बिहार आना पड़ा। हमारे साथ हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक जी। इनसे जानेंगे कि क्या सच में नीतीश सरकार बिहार को कोरोना से बचाने में फेल हो गई, इसी कारण केंद्रीय टीम को हस्तक्षेप करना पड़ा। सर, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार फेल हो गई, इसीलिए केंद्र सरकार को दखल देना पड़ रहा है। देखिए, तेजस्वी जी बहुत गंभीर विषयों को बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसा चीज़ है कि अगर ये अमेरिका में आज रहते जो क्या बोलते हमको तो समझ में नहीं आता। वैक्सीन का भी खोज वहीं चल रहा है, चाहे इंग्लैंड में रहते। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हैं कोरोना से संक्रमित हुए, तो ये नासमझी वाली बात है। अच्छा, आप कल्पना करिए कि कल्पना पे मैं आता हूँ। मेरा कहना है, केंद्रीय टीम जब से मार्च के महीने से लॉकडाउन चालू हुआ है, हर राज्यों को, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, हर राज्य में टीम गई है, राष्ट्र हित में, मानव हित में, हर एक हिंदुस्तानी के हित में, और जो उचित सुझाव उनको बन पड़ा दिए हैं। और वहाँ उस हिसाब से दिल्ली, हम जहाँ आप और हम अभी बैठे हुए हैं, यहाँ का क्या हाल था। यहाँ केजरीवाल पहले ही जैसे अनलॉक शुरू हुआ, हाथ उठा दिया, कहे 5 लाख आदमी मर जाएगा, 6 लाख। फिर भारत के यशस्वी गृह मंत्री को इसमें हटना पड़ा। फिर उसके बाद जो है एक समन्वय स्थापित हुआ, प्रोटोकॉल डेवलप हुआ। आप ही लोग, मीडिया क्या दिखा रही थी कि जो दिल्ली सरकार का कोविड हॉस्पिटल था LNJP, वहाँ पता नहीं चल रहा था कि कौन मरा और किसका बॉडी जा रहा है किसके पास। तो और आज लोग कह रहे हैं कि दिल्ली एक उदाहरण बन गया है। तो सुझाव के लिए तैयार रहना चाहिए, ये बीमारी ऐसी है। अच्छा, आप कल्पना करिए कि पिछले राज्य में जब ये डिप्टी सीएम थे और उस समय कोरोना का संक्रमण हुआ रहा था और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे आपको पता ही है, तेज प्रताप यादव। अब उस समय आप कल्पना करिए कि क्या होता अगर कोरोना उस समय आया रहता, बिहार वासियों का क्या होता। यानी आप तेज प्रताप यादव के ऊपर सवाल उठा रहे कि अगर करिए, ये थे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री थे तेज प्रताप, और कल्पना करिए कोरोना तब आया रहता तो बिहार की दुर्गति क्या होती। आज तो सब समन्वय स्थापित हो रहा है, स्थितियों पर समझ हो रही है, काम आप देखे होंगे कि केंद्रीय टीम ने जो सुझाव दिए हैं, रोज़ उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। कल कुछ लोगों को भर्ती कराने के लिए मैं खुद बात किया हूँ पटना में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अब इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। रूबन मेमोरियल को हुआ, पारस को हुआ, सब तैयारी में लग गए हैं लोग। लेकिन कहना है तेजस्वी यादव का कि जो वहाँ के DM साहब हैं वो हॉस्पिटल का दौरा कम कर रहे हैं और EVM के चेकिंग के लिए चुनाव आयोग के पास ज़्यादा दौरा कर रहे हैं। सब तो बेवकूफ़ी वाली बात है, कोरोना से संबंधित ये सब बात नहीं रहा। ये सोच रहे हैं कि चुनाव आ जाएगा तो कम से कम ये सब बोले उलेंगे तो कुछ हमको लाभ होगा। देखिए, महामारी है जी। कल का दिन अमेरिका में 1 लाख केस निकला है, एक दिन में। अभी नासमझी वाला जो बात करे तब उस पर आप क्या करें। हम तो कल भी कहे कि केरला जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उदाहरण था कि वहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम, दुनिया के सब मीडिया वाले कह रहे थे। आज क्या है कि वहाँ के मंत्री कह रहे हैं कि कुछ ज़िलों में कि यहाँ पर हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका शुरू। तो ये ऊपर चढ़ता है, नीचे आता है, ऊपर चढ़ता है। इसको आपको कंटेन करना है, धीरे धीरे करके होगा इसका। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं निकलता है, दुनिया इससे इसी तरह से जूझ रही है, जूझते रहना। महत्वपूर्ण क्या है, सचेत रहना। एक बार भी बोले हैं कि जनता से अपील किए हैं पिछले मार्च महीने से अभी तक
कि कैसे सजग रहना है, कैसे सचेत रहना। एक बात, रघुवंश बाबू ऐसे इससे संक्रमित हुए कि नहीं, तो चूंकि उनको तिरस्कार करके हटाए वाले तो उनका चर्चा ही नहीं करता। अरे किसी को हो सकता है, हमको हो सकता है, आपको हो सकता है, तेजस्वी को हो सकता है, किसी को हो सकता है, कौन बचा है? और कल इतना उत्साहवर्धक नतीजा आ रहा है कि वैक्सीन के करीब है दुनिया, और उसी देश में जहां ऑक्सफोर्ड में ये ट्रायल नज़दीक पहुंच रहा है, वहां के प्रधानमंत्री को डॉक्टरों के लिए मतलब चुनौती था कि वो कोरोना से किसी तरह से निकाला है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति उसमें चले गए। तो इसलिए नासमझी वाला बात करने पे बिहार का विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बिहार की जनता सिर्फ एक ही चीज़ चाह रही है कि चुनाव हो जाए और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। नहीं, तो जब ये कोरोना चल रहा था तो ये पटना में सब विधायक को जुटा के गोपालगंज हत्याकांड पे इतना तमाशा इनको करना चाहिए था कि धज्जी उड़ाए हैं ये कोरोना से संबंधित जो आदमी को सचेत रहने का चीज़ था। तो ये राजनीति कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, और कोई जनता से न लेना है न देना है, न कोरोना कैसे संक्रमण ठीक हो, इस सबसे कुछ मतलब लेना देना नहीं। राजद लगातार कह रही है कि बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने के लिए जनता उत्साहित है। अभी कौन जनता की बात कर रहे हैं, तो जनता उनको खोज के ला के दिखाना पड़ेगा ना। बिहार का जो जनता है तो चुनाव दर चुनाव नकारते जाता है, ठीक। तो अब कौन जनता की बात करें, कहाँ से लाएंगे, वो तो बताएं। बिहार हम लोग भी देखेंगे, आप भी देखिए। यानी आप फिर से नीतीश कुमार को लेकर ही आश्वस्त हैं कि नीतीश सरकार के सामने तेजस्वी यादव नहीं चलेंगे? एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत देखिए विस्तृत चीज़। अभी महत्वपूर्ण क्या है, अभी सबसे प्राथमिकता का चीज़ है कोरोना और बाढ़। बिहार अभी इससे जूझ रहा है। राजनीति को हम दूर भी कर सकते हैं थोड़ी। महत्वपूर्ण क्या है, आम आदमी की ज़िंदगी। संक्रमण है एक साधारण नहीं। पिछले 100-150 साल में मानव जाति ने विश्व में ऐसा संक्रमण नहीं देखा है। तो पर इस चीज़ गंभीरता को समझना है, उससे जूझना कैसे है। देश का कोई राज्य उससे नहीं मतलब मुक्त हो चुका है, तो इसके स्वभाव को समझना है, इससे जूझने के लिए तैयारी करना है। दूसरा, उत्तर बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बन रही है, आपको 147 पंचायत इससे प्रभावित हो चुका है, 8 जिला हो चुका है और होने की संभावना है। 3 लाख लोग इसमें जो हैं